क्या हुआ पवन? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? माँ, मुझे यह विषय बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। पवन दिखाओ मुझे। अरे वाह, यह तो मात्राएं हैं। ये तो बहुत ही सरल होती हैं। क्या सच में माँ? आप मुझे बताएंगी? हिंदी में स्वरों को दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक तो सामान्य रूप से, दूसरा मात्राओं के रूप में। स्वर जब व्यंजनों के साथ लगते हैं तब उन्हें मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे का, री आदि के उपरांत अ को छोड़कर सभी स्वरों की अपनी एक मात्रा होती है। समझ तो गया, पर यह विषय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कोई बात नहीं, अब एक खेल खेलते हैं, तुम्हें समझ आएगा। पवन, इस शब्द को देखो, जल। इसका मतलब है पानी। अब मैं इसमें एक मात्रा जोड़ने जा रही हूँ और देखना किस प्रकार इसका अर्थ और उच्चारण बदल जाएगा। अब यह शब्द जाल है, जिसका अर्थ है कोई जालीदार रचना। मात्रा ने कैसे इसका उच्चारण और अर्थ बदल दिया? हाँ माँ, यह आश्चर्यजनक है। अब हम बाकी मात्रा का भी प्रयोग करके शब्द बनाते हैं। हाँ, ठीक है माँ। देखो, अब क जमा ई, की, किरण। क जमा ई, की बराबर कील। क जमा ऊ, कु, कुर्सी। क जमा ऊ कु ऊप। क जमा री, क्री, कृष्ण। क जमा ए, केला। क जमा ए, कै बराबर कैरम। क जमा ओ बराबर को बराबर कोयल। क जमा ओ बराबर कौ बराबर कौवा। पवन, इन शब्दों को देखो, बाईं ओर स्वर दिए गए हैं और दाईं ओर वे व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में जुड़े हुए हैं। ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ओ, मैं समझ गया। मात्राएं व्यंजनों के साथ जुड़कर उनके उच्चारण को बदल देती हैं। बिल्कुल। आओ और अच्छे ढंग से सीखने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। पवन, इस वर्कशीट के शब्दों को पढ़ो और मुझे बताओ कि जब मात्राएं जोड़ी जाती हैं तो तुम्हें क्या बदलाव नजर आते हैं? फल, फूल बन जाता है। मग, मृग बन जाता है। वाह, मात्राओं के साथ ध्वनियां पूरी तरह बदल जाती हैं। तुम समझ गए? पवन, हिंदी में मात्राओं की अहम भूमिका होती है। पवन, आज हमने मात्राओं के बारे में सीखा और जाना। हिंदी में स्वरों को दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक तो सामान्य रूप से, दूसरा मात्राओं के रूप में। स्वर जब व्यंजनों के साथ लगते हैं तब उन्हें मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए
मात्राओं के साथ शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। हाँ मम्मी, मैं हर दिन अभ्यास करूँगा। मुझे मात्राओं के बारे में सिखाने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया बेटा, इसी प्रकार अच्छे काम करते रहो।